गांधी परिवार ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। उनकी जमीन खिसक चुकी है यहाँ पर, अब की बार उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। रायबली से चुनाव लड़ रहे हैं, बता रहे हैं मेरा घर है, तो रायबली की जनता क्या समझेगी? ये वायनाड अपना घर बताएंगे या रायबली? जिस सांसद की सांसद निधि वापस चली गई हो वो विकास की बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी और हम लोग उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर मौजूद हैं और बुलंद भारत टीवी की टीम जो है वो यहाँ पहुँची है। चुनावी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म है क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है इस समय। लेकिन अगर बात इतिहास की जाए तो जैसा कि पता है पुरानी कांग्रेस की सीट रही है। हालांकि यहाँ 5 विधानसभा हैं और 5 विधानसभा में कांग्रेस कहीं भी नहीं है। लेकिन जो यहाँ के निवर्तमान सांसद हैं वो सोनिया गांधी हैं, जो अब राज्यसभा जा चुकी हैं। उनकी जगह राहुल यहाँ पे उतरे हुए हैं। तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने यहाँ से पर्चा भरा है, काफ़ी मशक्क़त के बाद राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली आए, क्या है माहौल इस समय? नहीं, अमेठी छोड़ के रायबरेली नहीं आए, अमेठी छोड़ के वायनाड गए। वायनाड को अपना परिवार कहा, पहले अमेठी उनके परिवार था, उसके बाद फिर वायनाड गए, वायनाड बोले हमारा परिवार है, उसके बाद फिर आए रायबरेली। अब उन्होंने बोले कि रायबरेली हमारा परिवार है। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। सबसे लेट में नामांकन करना ही उनकी हताशा है, क्योंकि आपने देखा होगा सबसे पहली सूची में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नामांकन कर दिया है। तो जैसे उनको लड़ना था तो पहली सूची में उनका नाम आ जाना चाहिए था अगर उनका परिवार था। अब यहाँ पे उनका कोई परिवार नहीं है। यहाँ पर अब की बार भाजपा का कमल खिलेगा। इतिहास की अगर बात की जाए तो पिछला चुनाव भी जीते और लंबे समय से कांग्रेस का रहा है। हालांकि बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पे जो वो चुनाव जीता था। क्या मुद्दे रहेंगे, किनको लेकर आप लोग वोट करेंगे? क्या अब की बार है स्थानीय मुद्दों पे चुनाव है कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे या फिर विपक्ष को लेकर चुनाव चल रहा है? एक्चुअली गांधी परिवार ने यहाँ के लिए कुछ नहीं किया। यहाँ की सारी चीज़ें जो इनकी बनाई थी वो सब बंद पड़ी हैं आज की डेट में। यहाँ पर ये लोग जीत के चले जाते हैं, सिर्फ नामांकन करने आते हैं। नामांकन के बाद ये अपने फ्लाइट पकड़ा, पहुँच गए दिल्ली। उसके बाद फिर आए एक बार 5 साल बाद, फिर इन्होंने नामांकन किया। उसके बाद फिर फ्लाइट पकड़ा, चले गए। तो फ्लाइट के चक्कर में चले गए, पिकनिक मनाने के लिए थोड़ी ना रायबरेली है। यहाँ पर विकास होना चाहिए था, वो विकास कोई नहीं हुआ है। अभी 4200 करोड़ रुपये की लागत से गडकरी जी आए थे भाजपा से, तो उन्होंने दिया है विकास के लिए कई सारे यहाँ के ओवरब्रिजेस और फ्लाईओवर, रिंग रोड, ये सब दे के गए हैं, जो काफ़ी विकास हो रहा है। बिल्कुल। आप जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर मुद्दों की बात की जाए तो कोई मुद्दे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? लोकल के कोई मुद्दे हैं, रोजगार, शिक्षा या फिर सड़क या बिजली पानी, कुछ मुद्दे हैं लोकल के? नहीं, मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ कि अभी आप रायबरेली से आप इलाहाबाद रोड या लखनऊ रोड पे चले जाइए तो अभी सब सारे मुद्दे और लोकल के जितने भी मुद्दे आपको जानकारी मिल जाएगी कि हमारी सरकार ने कितना काम किया है और किस चीज़ पे काम कर रही है। और उसके बाद अब जैसे आप कांग्रेस की बात ले लीजिए। अब कांग्रेस ने यहाँ पे पेपर मिल दिया, आज वो बंद हो गई। कांग्रेस ने यहाँ पे सीना टेक्सटाइल दिया, आज वो बंद हो गई। कांग्रेस ने जो है क्या नाम है यहाँ पे एम्स जैसे चीज़ों को लाने का प्रयास किया। केवल लाने से नहीं होता भाई साहब, उसको सुचारू रूप से लाने का चालू करने का हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कानपुर से आ रहा था, आपने विकास की बात करी है, तो एक ये जो हाईवे बना हुआ है बीच में एकदम दीवार खड़ी हो जाती है, उसका उद्घाटन बताया वहाँ लोगों ने कि मोदी जी कर गए थे, 10 साल हो गए हैं, उसके बाद वो नहीं बना। तो किस तरह से आप बात कर रहे थे? भैया ये सब जुमलेबाजी करने के लिए तो हर आदमी कह सकता है। लालगंज चौराहे का मामला है, अभी भी ट्रक जो है वो अंदर से घूम के आते हैं, घंटों का जाम लगता है और शायद वहाँ के जो लोग हैं तब सब अधर पड़ा हुआ हाईवे ही है वो मेन। तो अगर इसको लेकर वो गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है ना, इसकी वजह से वो नया रूट डाइवर्जन होगा, उसके लिए वो काम बंद हो गया था। वहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे भी जा रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे जाएगा, इसके लिए वो काम बंद था, अभी कुछ दिन में चालू हो जाएगा। वहाँ से एक रिंग रोड बनने जा रही है। तो देखो कई सारे जब ओवरब्रिज और कई सारी चीज़ें बननी होती है तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ों को रोकना पड़ता है, क्योंकि बड़ा विकास करने के लिए हमें उसको मर्ज करना होता है, कहाँ से कहाँ पर रोड जाएंगी। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ का एक सेटअप बना लिया गया, पूरे ज़िले वाइज ज़िले का पूरा एक सेटअप तैयार हो गया, कहाँ से कौन सी रोड जाएगी। बहुत बड़े अत्याधुनिक लेवल पे यहाँ पर विकास के लिए कार्य चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर सोनिया गांधी सांसद रही हैं और अभी हाल फिलहाल निवर्तमान सांसद हैं, उनके बेटे राहुल गांधी आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी लोगों में काफ़ी जोश है कि राहुल आ रहे हैं, उनका घर है ये पुराना। तो क्या है उसकी हकीकत? नहीं, घर तो था पहले, है नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि जब वो अमेठी से हारे तो वायनाड गए। वायनाड में चुनाव हो चुका है, वायनाड से सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद रायबरेली आए हैं। अगर ये कह रहे हैं कि रायबरेली मेरा घर है तो वायनाड इनका क्या है? अगर रायबरेली इनका घर है तो वायनाड इनका क्या है? अगर रायबरेली इनका घर है तो वायनाड इसका मतलब दुश्मनी क्षेत्र है, और अगर दुश्मनी क्षेत्र है तो वहाँ से इन्होंने चुनाव क्यों लड़ा? और अगर रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, बता रहे हैं मेरा घर है, तो रायबरेली की जनता क्या समझेगी? ये वायनाड अपना घर बताएंगे या रायबरेली? तो ना ये वायनाड के सगे हो रहे हैं ना रायबरेली के सगे हो रहे हैं। तो झूठे वादों पे कब तक कागज़ की नाव कब तक तैरेगी?
कभी ना कभी तो बूढ़ेगी ना। तो लिहाजा इस समय यहाँ रायबरेली में कमल खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोकल प्रत्याशी के साथ हैं, जो हमको 5 साल परमानेंट मिले मैं उसी के साथ रहूँगा। कुल मिला के जनता या मन बना चुकी है, मैं लोकल प्रत्याशी जिताऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक वोट राम के नाम। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने कहा एक वोट राम के नाम पर। राम के नाम के अलावा अगर कोई विकास के मुद्दे हैं यहाँ पे, लोकल के मुद्दे जिन पर वोट मांगने आए कोई प्रत्याशी, कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर? सर मुद्दे ही मुद्दे हैं। केवल हमारे पास एक सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी जी। क्या समझे? मतलब मोदी जी के भरोसे नैया पार करानी सबको। मोदी जी के भरोसे नहीं, काम के भरोसे। दिनेश प्रताप सिंह एक कोई मामूली बात तो है नहीं कि एमएलसी लगातार उनके पास इतनी बड़ी बड़ी कार्य कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। आज 15 साल से काम कर रहे हैं, पूरे ज़िले की जिला पंचायत पूरे ज़िले का विकास कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। एमएलसी है लंबे समय से, हाँ मंत्री हैं। अगर कद और काम उनका ना होता तो कद इतना बड़ा ना होता। प्रियंका जी और समेत बड़े कांग्रेसी सब यहीं पर बचाने के लिए जुटे हुए, क्या कहें? त्योहार है, त्योहार में तो कोई भी कहीं भी त्योहार मनाने चला जाता है, तो वो लोग भी त्योहार मनाने आ गए हैं। सोनिया जी 5 साल की है। वो एक्चुअली यहाँ पे अपने टूर पे आए हुए हैं। उनका एक टूर पैकेज है। अभी जैसे वोटिंग के दिन वो निकल लेंगे, अपना वोटिंग के दिन तत्काल निकल लेंगे, अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे सीधा दिल्ली। फिर ये पूरे 5 साल नहीं आएंगे। परिणाम जीत हो या हार हो, कोई जीतेंगी तो है नहीं। लेकिन ये हर बार यहाँ से जीत रहे थे, हर बार यही चीज़ लोग कहते हैं, तो पिछली बार भी हुआ ना ये तो। हर बार की तरह अब की बार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। क्योंकि ये इनको समझ गए लोग। पहले बार में इनके सिंपैथी में लोग आ जाते थे, कि बहकावे में लोग आ जाते थे कि इनके मम्मी पापा। अब की बार ज़बरदस्ती बेटा उनका आ नहीं रहा था, पर उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती अपने बेटे को भेजी कि आज जाइए आप, लास्ट डे नामांकन उनका हुआ है, लास्ट डे। अभी कल ही शायद उनका कुछ जात और धर्म को लेकर अपनी जात बताने वाला कोई मामला आया था, तो उसके बिहार पर भी यहाँ पर वोट मांगने की वो चल रही है कि अपना घर है, पुराना घर है, और सबको लेकर वो कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी खेलते नजर आ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, इमोशनल कार्ड तो खेलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन भैया सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब उन्होंने 5 साल पहले यहाँ सांसदी का पर्चा भरा और पर्चा भरने के बाद यहाँ प्रमाण पत्र लेने तक सोनिया गांधी प्रमाण पत्र लेने तक यहाँ सोनिया गांधी नहीं आई। प्रमाण पत्र लेने तक यहाँ सोनिया गांधी नहीं आई। दूसरी चीज़, जब यहाँ के लोगों ने पूछा, कोरोना काल था, भीषण लोगों की मृत्यु हुई रायबरेली जैसे शहर में, और ये मान लीजिए 20,000 आदमी मर गया। डलमऊ के किनारे शमशान घाट पर जो है चिता लगाने की जगह नहीं बची थी। उस समय यहाँ किशोरी लाल जी थे, और किशोरी लाल जी से लोगों ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी बीमार चल रही हैं। तो उनको तो इनाम मिल गया है ना शायद? भैया एक सेकंड, पहले पूरी बात सुन लें। अगर ये बात कह रहे हैं तो सोनिया गांधी, जब किशोरी लाल जी से लोगों ने कहा तो उन्होंने 2 ट्रक सफ़ेदा की लकड़ी भिजवाई। बताइए, हमारे आपके हिंदू समाज में सफ़ेदा की लकड़ी से चिता जलेगी? ठीक, वहाँ 2 ट्रक सफ़ेदा की लकड़ी भिजवाई गई। उसके बाद में ये कांग्रेसी यहाँ के इतने मक्कार निकले कि जब वहाँ से पैसा आया तो इनको लोगों को आम की लकड़ी नहीं मिली, ये सफ़ेदा की लकड़ी खरीद के डलमऊ घाट पे भिजवाए। उसके बाद में वहाँ 15 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा में चलने के लिए इनका स्वास्थ्य नहीं खराब था। रायबरेली की जनता के आंसू पोंछने के लिए इनका जो है स्वास्थ्य खराब था। तो अब क्या यहाँ पिकनिक स्पॉट है कि जब मन चाहे 2000 की साड़ी खरीद के, ठीक, यहाँ आके साड़ी पहन के टहलो, उसके बाद जीन्स और टी-शर्ट पहन के टहलो? ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। रायबरेली की जनता पूरा मूड बना ली है कि कमल खिलाएगी तो कमल खिलाएगी। एक वोट राम के नाम। बिल्कुल, एक वोट राम के नाम। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है आपकी बार प्रचंड बहुमत से पूरे देश में सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी चीज़ ये है कि रायबरेली में आपकी बार कमल खिलेगा, क्योंकि रायबरेली विकास के नाम पर वोट मांग रहा है। और जो गांधी परिवार, जिसका नाम है गांधी परिवार के लोग यहाँ पर जो है पिकनिक मनाने के लिए केवल आते हैं और 5 वर्ष नज़र नहीं आएंगे। अभी ये इन्होंने नामांकन किया है, उसके बाद 1 घंटे के अंदर निकल गए दिल्ली है, उसके बाद ये 5 वर्ष के बाद यहाँ पे आएंगे। नहीं, प्रियंका जी बता रहे हैं कि यहीं पर कैंप कर रही हैं, दोनों सीटों पर नज़र बनाए हुए हैं। अमेठी और रायबरेली को जिताने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, और उनके जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो सब यहीं पे मौजूद हैं और लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं वो हरियाणा से आए हैं, पहली चीज़ वो रायबरेली कार्यकर्ता उसमें नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो उनको यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ तक मजबूत है कि जो यहाँ पर केवल नामांकन करके चले जाते थे वो अब यहाँ रुक रहे हैं। इनको यहाँ रुकना है, मालूम हुआ कि यहाँ रुकेंगे 18 या 19 तक। तो अब उनकी ज़मीन खिसक चुकी है यहाँ पर। अब की बार उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। भैया, अभी भैया ने बात करी थी नेताजी की कि लकड़ी भिजवाई, लेकिन जब टिकट का मामला हुआ तो राहुल गांधी को यहाँ से लिया गया और अमेठी सौंपी गई परिवार का सदस्य बताकर उनको, तो उनको तो इनाम मिला ना कहीं, तो उनसे तो
उनको सोनिया गांधी को पता था कि हम 5 साल पूरे आए नहीं। 2014 में आई, तो फिर 2019 में आई, 2019 में नामांकन के बाद फिर 2024 में आई। उसके बाद में उनको पता कि हमने 5 साल आए नहीं, तो यहाँ पर पूरा विरोध हो गया। तो उनको पता कि अब की बार हम नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया। उसके बाद में भी कल प्रियंका जी की एक रोड शो थी तुलवासा में, तो उन्होंने कहा कि मेरी माता जी यहाँ से 10 साल से सांसद हैं। फिर वहाँ से उनके पीछे से कोई बताता कि 10 साल नहीं 20 साल से सांसद थी, तो उन्होंने कहा था अच्छा 20 साल से थी मैं, तो उनको खुद नहीं, उनकी बिटिया तक को नहीं पता कि मेरी माता जी कब से यहाँ सांसद हैं। तो आप कल्पना करिए कि ये कैसा परिवार है, कैसी राजनीति में पूरे देश की राजनीति करने चले हैं। आप कल्पना करिए, जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं वहाँ पर उन्होंने 44 बार दौरा किया बनारस का, 44 बार का, और इन्होंने 4 बार अगर किए हो तो बताओ उनका। ये जेन्युइन बात, आप कहीं से पूछ लीजिए, पूरे रायबली में आप जाइए, सर्वे कर लीजिए, अगर ये 4 बार आई हो रायबली, तो आप उसको ब्रेकिंग न्यूज़ चला देना मोदी जी के खिलाफ में। लेकिन कई लोगों से बात करी अभी रास्ते में भी, तो उनका कहना है कि जो भी विकास इतना भी हुआ है यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में हुआ है। आज उनका लड़का प्राइवेट नौकरी भले कर रहा है कारखाने में, डिब्बे के बनाने के कारखाने में, लेकिन रोजगार तो उन्होंने दिया है, तो उनका वोट तो उधर ही जाएगा। और सब चीज़ों को लेकर रायबली जिले के 15 आदमी गिना दिए जाएं जो रेल कोच फैक्ट्री में काम कर रहे हैं कंपनी की तरफ से। ठेकेदारी में तो मजदूरी हर आदमी कर रहा है, यहाँ मंडियों में भी मजदूरी 300-400 रुपये लोग कर रहे हैं, वो वहाँ भी मजदूरी कर रहे हैं। तो मजदूरी छोड़ दीजिए, बाकी आप बता दीजिए रायबली जिले का 10 आदमी जो कि कंपनी की तरफ से रेल कोच फैक्ट्री में काम कर रहा हो, तो हम मान लें कि सोनिया गांधी ने रायबली के लिए लाए। दूसरी चीज़, जब कोई चीज़ यहाँ लगे और वहाँ रायबली का आदमी लाभ ना ले, रायबली का आदमी भूमिहीन हो सकता है, ठीक, नौकरी नहीं पा सकता है, तो क्या मतलब हुआ? इस तरह की सरकार का और इस तरह के काम करने वाले लोगों का कोई मतलब नहीं। कम से कम ये है ना कि दिनेश प्रताप सिंह यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो पूरे 5 साल चुनाव लड़ते हैं, हर दुख सुख में हर आदमी के खड़े रहते हैं, और उनके पास और तमाम पद हैं, उनके पास हैं, उनके परिवार के पास हैं। तो उन्होंने उससे जितना हो सकता है उतना भरपूर प्रयास किया और भरपूर जो है उन्होंने विकास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए हमने आपको इसके पहले भी कहा, एक वोट राम के नाम। बिल्कुल साफ है। जैसे आप यूथ हैं, तो यूथ के कुछ अलग मुद्दे हैं कि सिर्फ वही मोदी का चेहरा और राम का नाम? नहीं, विकास है सबसे बड़ा, हमारा जो लोग का मुद्दा है विकास है भाई। अभी आपने एक वो पूछा कि हमारा जो यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं आप नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सी वो है कि सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि जिस सांसद की सांसद निधि वापस चली गई हो, जिस सांसद की सांसद निधि वापस चली गई हो, वो विकास की बात करते हैं। तो वो विकास क्या करेंगे जिसको अपनी सांसद निधि नहीं पता, सांसद निधि क्या होती है, सांसद निधि वापस चली जाए, वो वहाँ पे विकास क्या करेगा? तो बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और भाजपा के लोगों ने और रायबली की जनता ने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार कमल का फूल खिला करके माननीय दिनेश प्रताप जी को सांसद बना करके उनको दिल्ली भेजना है। बिल्कुल साफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका कहना है कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो सांसद हैं वो हमेशा नदारत हो जाते हैं और यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। कुछ काम करने वाले लोग हैं, इनसे जानना चाहिए, भैया काम कर रहे हो यहाँ पर, कुछ बोलोगे? हम नहीं बोल सकते, सामने कार्यालय, हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे उसके अलावा बताइए किसको चाहते हैं, किसको? वो तो आने वाला समय बताएगा। अच्छा, नहीं बताएंगे आप? हम नहीं बता सकते कुछ। और आप मीडिया 10 सालों से पूरे देश की सरकार आप ही लोग बदलते हैं, आप ही लोग गिराते उठाते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि 10 सालों में जो भी मीडिया कर रही है पूरे देश की जनता समझ रही है, उससे बेहतर और हम कुछ नहीं कह सकते। आप समझदार हैं, पूरे देश का भ्रमण आप कर चुके हैं, बस ये जान लिया। और भी चाचा बताएंगे क्या है माहौल इस बार यहाँ का? राहुल गांधी ने नामांकन करा है यहाँ पर, क्या है कुछ? भैया हम लोग नहीं बता सकते जो। अरे आप यहाँ के लोकल के अरे हैं, लोकल वोटर के हैं, लेकिन हम लोग सरकारी कर्मचारी भी तो साथ में हैं, हम लोग तो भाई दोनों तरफ हैं जो है। बिल्कुल 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 ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं कि लोकल में जो मुद्दे हैं वो यही है कि जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, उसका चुनाव जीतने के बाद वो वापस यहाँ लोगों को नज़र नहीं आते हैं, और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो लोकल हैं, लगातार लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लोग कहना है कि इस बार जो बीजेपी है वो यहाँ पर विजय हासिल कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रभात अवस्थी, बुलंद भारत टीवी, रायबरेली।